हम ये शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है, और हम ये धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कांटों की गोद में गुलाब महफूज है। शिकायतें करना आसान है, पर शुक्राना करना उससे भी आसान है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, और दोनों की परख बुरे वक्त में होती है। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक दिन बहार जरूर लौटेगी। जब इस संसार का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और जब इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियां और कितनी जायदाद है। खानी तो बस एक रोटी है, जीनी तो बस एक जिंदगी। फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, या हमारी वजह से कितने लोग खुशी से जिए। आज की इंसान सिर्फ दौलत को अपनी खुशनसीबी समझता है, और यही उसकी बदकिस्मती का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, ये सच है कि पैसा बहुत जरूरी है जीने के लिए, पर याद रखना, पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं। हम जितने पैसों को खर्च कर सके उतने ही पैसों के वास्तविक मालिक हैं हम। बाकी की सारी संपत्ति के तो केवल चौकीदार हैं हम। कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लेना, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आ जाए, और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, राशियों पर नहीं। राशियां तो राम और रावण दोनों की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें उनके फल उनके कर्मों के अनुसार ही दिया। किसी का मंगल चाहने पर सबसे पहले खुद का मंगल होता है। प्रकृति का नियम है ये। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। अपनी जिंदगी परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा वो आपके लिए पल भर में कर सकते हैं। अपने जीवन की समस्याओं को हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% इससे खुश हो जाएंगे। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। अपने वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर चलने वाले लोग भी पूछ ही लेते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। दोस्तों, यदि जीवन में आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको देना सीखना पड़ेगा। कुदरत का यही नियम है। आपको जो चाहिए उसके लिए पहले आपको हाथ खाली करने पड़ेंगे। सिर्फ मांगिए नहीं, देना सीखिए, फिर कुदरत आपको भर भर कर देगी। किसी ने सही कहा है, कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो। प्रकृति का तो नियम है लौटाना, कई गुना करके लौटाना, पर उसके लिए पहले देना होगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और हैसियत को आंकने का सच्चा पैमाना पैसा नहीं होता, पैसा तो चोर के पास भी होता है। उसे आंकने का सच्चा पैमाना है उसकी भावना, उसका नजरिया, उसके आपसी संबंध। इन पर काम करिए। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। लोगों को बहुत पसंद है कि कोई उन्हें ध्यान से सुने,
सुनना एक बहुत अच्छी आदत है। लोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें ध्यान से सुने। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा। कान दो हैं और जीभ एक, जो ये संकेत देते हैं कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। यदि आप जीभ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप वही कहेंगे जो आप पहले से जानते हैं, और यदि आप कान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। किसी इंसान का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन पानी का बहाव बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। अपनी जुबान से कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलती को माफ करने में है। अगर बिना गलतियों के इंसान खोजने निकले तो तन्हा रह जाओगे। अच्छे वक्त की दोस्ती तो सब कहते हैं, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए और दोस्त न बदले। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस हौसले और मेहनत की जरूरत होती है। बोलना तो सभी को आता है, किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का ज्ञान बोलता है तो किसी का सिर्फ जुबान बोलता है। मुझे दिक्कत नहीं उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। डर कर कभी फैसला मत करना, और अगर फैसला कर लिया तो कभी डरना मत। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। इसीलिए कभी कभी चीजें भाग्य से आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य और साहस से परिस्थितियों का सामना करें, डरे नहीं। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोच कर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान।